जय शिव खोड़ी बाबा की। हम चल पड़े हैं शिव खोड़ी। ये करीब हम लोग जब हम तैयार हुए हैं कटरा से तो हम शिव खोड़ी के लिए जा रहे हैं। और हमने होटल में किया नाश्ता, पराठे, दही और पोहा और चाय कॉफ़ी तो है ही। आलू के पराठे हैं बहुत टेस्टी, करारे गरम गरम। सुबह की सर्दी में हम लोगों ने यहाँ पर ये नाश्ता इन लोगों ने कर लिया, हरी जी और विकास जी ने। और तब तक हम सब लोग भी अपना गाड़ी में सामान रख के आ रहे हैं। ये मेरी मीरा ये सब कुछ एंजॉय कर रही है, नाश्ता करके आराम से धूप सेक रही है। और सच में इसके साथ तो हमें बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला, कहाँ हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और कहाँ हम शिव खोड़ी आ गए इसी के साथ बातें करते हुए। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं शिव खोड़ी के लिए। बहुत अच्छा मौसम, ठंडी और बादलों के बीच में सूरज निकलता हुआ और बहुत सुंदर वादियाँ। क्योंकि हमें पहुंचने में रात हो गई थी तो हम ये नज़ारे नहीं देख पाए थे। तो अब सुबह का टाइम है तो हम इसमें चल रहे हैं और देख रहे हैं आप साथ में चेनाब नदी और गहरी गहरी खाइयाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत रास्ते। थोड़ा सा एडवेंचर भी अच्छा लगता है। और जहाँ पर भोले बाबा का, माता रानी का मंदिर हो, वहाँ तो हमें पहुँचने में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता, पता नहीं समय कहाँ निकल जाता है। और बहुत अच्छे से सफ़र तय करते हुए हमारी तीनों गाड़ियाँ। अब आप ये देख रहे हैं ये एचपी का पेट्रोल पंप है। आप इस पेट्रोल पंप पर अगर आपकी गाड़ी में कम है तो आप भरवा लीजिए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, आप यहाँ से उसको भरवा कर ही चलें। और साथ में अब ये देखिए वादियाँ, और यहाँ पर बसें भी आती हैं। पेट्रोल पंप तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस एरिए में एक यही है, अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये पुल के ऊपर का नज़ारा, नीचे राफ्टिंग, नदियाँ, वही सीनरी वाला, ऊंचे ऊंचे पहाड़ फिर नदियाँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा। 2 मिनट के लिए हमने तो गाड़ी खड़ी की और देखा ये नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगा। और चल ही रहे थे हम मन के अंदर शिव जी का ध्यान लगाकर, शिव बाबा के भजन। और हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं अपना शिव खोड़ी के आसपास। करीब 1 घंटा रह गया। देखिए खिली खिली धूप और सनरूफ हमने खोल ली। ऊपर से बहुत तेज़ धूप और आप देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर भी अच्छी खासी धूप आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में ये मेरा बेटा हाथ ऊपर करके हवा भी अंदर कर लेता है, तो ठंडा और गर्म बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी ये गाड़ियाँ आगे भी और एक पीछे भी। शिव खोड़ी हम पहुंचने में हमें तकरीबन 3.5-4 घंटे लग गए, क्योंकि थोड़ा सा रुकते हुए भी आते हैं। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और करीब हमें दूर दूर से दिखने लगा है शिव खोड़ी के पास जो छोटे छोटे होटल बने हुए हैं वो नज़र आने लगे। और हम मुड़ते हुए बहुत सुंदर वादियों से, एक खेत है, खेती हो रही है यहाँ पर पहाड़ों में, बहुत सुंदर सुंदर फूल और छोटे छोटे से पौधे जो अभी उनकी खेती की गई है, बहुत अच्छे नज़ारे। और हम पहुँच गए हैं। पास में ही एक चेक पोस्ट है बराल एंट्री की, यहाँ पर पर्ची कटती है कुछ 40-50 रुपए की शिव खोड़ी के लिए, ये शाइन बोर्ड वालों की है। और यहीं से इन भैया ने हमें घोड़े भी बुक करा दिए थे जो आने जाने के 500 रुपये लेते हैं। 4 किलोमीटर की यहाँ पर बोलते हैं कि चढ़ाई है, लेकिन लोग पैदल भी जा रहे थे, हम लोग घोड़े पर गए हैं। तो यहाँ से जहाँ से हमने पर्ची कटाई है, ये जो होटल है त्रिदेव, यहाँ पर भी करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये होटल है। और गाड़ियाँ आगे जाती हैं, लेकिन गाड़ियाँ आगे जाती हैं शाम को जब थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, दिन में नहीं जाने देते, यहीं होटल पर ही खड़ी कर देते हैं। और यहाँ से भी तकरीबन 1 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है जहाँ पर घोड़े होते हैं। तो हम अपना तैयार हुए और हम निकल गए घोड़े के लिए। तो हमें तो ये भी बहुत दूर लगा था, क्योंकि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई कर कर आए थे और थके हुए भी थे। चलो कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छा लगा। हमने किए घोड़े और हम निकल गए शिव खोड़ी बाबा की गुफ़ा की तरफ। और बाकी तो सब इधर उधर पैदल आ ही रहे हैं पूरी फैमिली, लेकिन बहुत अच्छा। ये देखिए मीरा हमारे साथ, कितना खूबसूरत नज़ारा। करीब हमें जाने में 1.25 घंटा और आने में भी 1.25 घंटा लगा। 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ चढ़ाई तो है। ये कुछ तस्वीरें गुफ़ा के अंदर की ये हैं, जिसके ऊपर सफ़ेद माला है, भोले बाबा और पार्वती जी का रूप, और जो गेंदे के फूल में है वो गणेश जी।
और ये अंदर बहुत सुंदर गुफाएं जिसमें से झुककर, और कहीं जगह तो बहुत ही संकरी हैं। और दर्शन कर लीजिए आप। यहीं पर ही भस्मासुर की कहानी है, जो यहाँ पर ही छुप गए थे। कहते हैं कि भस्मासुर पीछे पड़ गए थे। तो चलिए ये किए शिव खोड़ी के दर्शन। जय शिव बाबा, जय भोले की।